एवरीवन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज़ क्लासिफाइड इनटू पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। यानी लोकतंत्र के आधार पर जो सरकार है वो दो प्रकार से विभाजित होती है, एक संसदीय प्रणाली और दूसरा अध्यक्षीय प्रणाली। यानी जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी या तो वहाँ पे सरकार पार्लियामेंट्री होगी या प्रेसिडेंशियल होगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है कि इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर टू एग्जीक्यूटिव। इस प्रकार की सरकार में दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नॉमिनल और दूसरा रियल। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि जो कानून को देश में लागू कराए। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो नाम मात्र के होते हैं। उनके जो भी पावर्स होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, और वो हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं और इनका रोल क्या होता है, सेरेमोनियल होता है। वहीं प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये अपने पावर्स को खुद एक्सरसाइज करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ एक कैबिनेट होती है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। एक और फीचर ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि एग्जीक्यूटिव इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जो भी एग्जीक्यूटिव है वो अपने कार्य का जो भी काम करती है उसका ब्यौरा किसको देती है, लेजिस्लेचर को देती है। ट्रांसपेरेंसी रहती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और पोर्टुगल में फॉलो होती है। अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है कि देयर इज़ ओनली वन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट। यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है, जो कि पार्लियामेंट्री में डबल एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के भी हेड होते हैं और गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं। प्रेसिडेंट पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेचर इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो एकदम स्वतंत्र रहता है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव भी स्वतंत्र रहता है लेजिस्लेचर से। तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, और किसी भी ब्रांच पे इन्फ्लुएंस नहीं रहता है कि हाँ तुम यही कार्य करो, इनके फेवर में करो। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं। और प्रेसिडेंशियल कहाँ कहाँ फॉलो होता है, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, टर्की, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में। सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के को रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी उनको जवाबदेह होता है। वहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस कोई नहीं रहता है। वो तीनों अपना काम जो है वो स्वतंत्र रूप से करते हैं। इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेजिस्लेचर। जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, जो कि पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, और पार्लियामेंट में जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी रहती है उनका लीडर जो है वो पीएम बनता है। वहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा। एग्जीक्यूटिव के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट और पीएम, और वहीं पे प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है यहाँ पे। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोअर हाउस को भंग कर सकते हैं, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। टेन्योर के कॉन्टेक्स्ट में पीएम का जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अगर मेजॉरिटी की सरकार है तो तब तो टेन्योर फिक्स है। यदि गठबंधन की सरकार है तो यदि एक पार्टी अपना हाथ हटा ले तो सरकार जो है गिर जाएगी, तो इसीलिए टेन्योर जो है फिक्स नहीं होता है, और वहीं प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स होता है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। एडवांटेज ये होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है, यानी पता चलते रहता है कि एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रही है। इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है पीपल को। यानी कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अपने कार्य का ब्यौरा देते हैं लोगों को, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके प्रति। फिर चेक ऑन ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब
कि इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सरकारें हैं वो टायरेनिकल नहीं बन पाती, यानी कि डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट नहीं होती हैं, क्योंकि अपोजिशन हमेशा चेक करती रहती है डिबेट्स के माध्यम से। फिर ये पूछती है कि कितना कार्य हुआ, कितना नहीं हुआ। तो ये एडवांटेज है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। डिसएडवांटेज क्या है कि लेस स्टेबल होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बजाय। फिर जो पार्टी के लोग हैं जब वो लेजिस्लेचर में जाते हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट के रूप में काम करने लगते हैं बजाय नेशनल इंटरेस्ट के, यानी अपना देखने लगते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। इसमें डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, बट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वॉच ईच अदर। सेपरेशन ऑफ पावर रहता है, यानी कि तीनों अपना कार्य, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों अपना कार्य जो है वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है वो एक दूसरे के ऊपर वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। और इसमें यह भी है कि मोर स्टेबल देन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें सरकार गिर सकती है लेकिन इसमें नहीं। तो इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है कि यदि प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर जो है वो दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी अलग अलग पार्टी से, तो एक आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और इसमें ये चांसेस रहता है कि हाई चांसेस ऑफ बिकमिंग टायरेनिकल, यानी कि बहुत ज़्यादा ये चांसेस है कि जो सरकार है वो अपने हित में काम करने लगेगी या फिर डिक्टेटरशिप में चेंज हो सकती है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।